एमपी में निकाय चुनाव के पहले फेज का मतदान आज 133 निकाय में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। निकाय चुनाव के दूसरे फेज में बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम शिवराज सिंह चौहान का विदिशा और रायसेन में रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे सभा। कटनी दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ निकाय चुनाव के दूसरे फेज का करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। छत्तीसगढ़ में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। गरीब बच्चों को मिलेगी फ्री में किताबें और यूनिफॉर्म। खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने जारी किया आदेश। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर के खिलाफ देश भर में आक्रोश। एमपी में बैन होगी फिल्म। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। छत्तीसगढ़ में भी केस दर्ज। एमपी में बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। इंदौर में खुले चैम्बर में डूबने से युवक की मौत। इटारसी में हाईवे 69 हुआ बंद। बैतुल में पुल के ऊपर भरा पानी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर बिलासपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का दौरा है। बता दें 12 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो वहीं बता दें रामाधर कश्यप की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद थे रामाधर कश्यप, जिनके कार्यक्रम में आज शिरकत करने वाले हैं। उनकी पुण्यतिथि है, जिसके चलते आज सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होने जा रहे हैं। रामाधर कश्यप पर किताब का लोकार्पण भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का आज बिलासपुर दौरा है। तो रामाधर कश्यप पर लिखी किताब का लोकार्पण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। पूर्व राज्यसभा सांसद थे रामाधर कश्यप, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। गौरेला रेस्ट हाउस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने चिटफंड घोटाले के संबंध में कई सवाल के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और उनके नेताओं को दोषी ठहराया और मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए और भारत में लोकतंत्र की हर संभव रक्षा की जानी चाहिए। और केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्षी दलों की राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने का आरोप भी सीएम भूपेश बघेल ने लगाया। पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ, ये तो पता चले। आखिर आम जनता का पैसा है और वो उनके पास पहुंच, वो आम जनता को वापस होना चाहिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि वो राशि उनको जनता को मिले, लेकिन इन लोगों से पूछताछ होना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ। ये तो कम से कम ईडी इस केस को हाथ में ले और इस पर कार्रवाई करे। उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस के फैसलों का असर दिखना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये कार्यकारिणी भंग करने का फैसला लिया है। अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कार्यकारिणी भंग होना सामान्य प्रक्रिया है। जब कोई नया अध्यक्ष बनता है तो वो पुरानी जो कार्यकारिणी है वो भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके चिटफंड कंपनियों के दफ्तरों का उद्घाटन करते थे और उसी के बहकावे में आके लोग वहाँ पैसा जमा करते थे। भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के पैसा वापसी का अभियान शुरू किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें भी बयानबाजी कर रहे हैं। यदि साहस है तो एक भी प्रकरण सामने लाएं कि कहाँ पे चिटफंड कंपनी के संपत्ति को कम दाम पे नीलामी किया गया। उसके लिए एक सिस्टम है, रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है और कमेटी बाकायदा उसका अखबारों में इश्तहार जारी करती है, नीलामी होती है, उसके बाद में उसकी बिक्री होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की खींच है जो इस प्रकार के बयान देते। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मंत्री रेणुका सिंह के बयान पर सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय ने बीजेपी नेताओं को कड़वी गोली खिलाई थी, जिसकी कड़वाहट अब तक नहीं गई है। तो वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस में एक दूसरे को जूते चप्पल से पीटा जाता है। तो ये रेणुका बयान था। तो वहीं बीजेपी के कार्यालय में रसगुल्ला और लड्डू बंटता है।
हमेशा लड्डू बंटते हैं, रसगुल्ला बंटते हैं कांग्रेस कार्यालय में। वहाँ पर जूते चप्पल से एक दूसरे को लोग पीटते हैं। आपने देखा, उनकी भी सरकार बनेगी। जब चप्पल जूता से मार करने वालों की सरकार बनती थी, रसगुल्ला और लड्डू खाने वालों की सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी का एक पखवाड़े पहले बयान आया था कि विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद से हटा के अध्यक्ष बनने के लिए आधा दर्जन लोग कपड़े सिला के बैठे हुए हैं। 14 विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के लिए 9 दावेदारों ने अपना दावा पेश किया था। तो कोई भी नेता एक दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी पार्टी में कहाँ से रसगुल्ले बटेंगे? वहाँ तो जूतम पैदार और लट्ठम लट्ठा चल रही है। अब खबर रायपुर से है, जहां अकलतरा में रेप के बाद हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची है। विष्णुदेव साय का बयान सामने आया और छत्तीसगढ़ को लूट डकैती जैसी वारदात शर्मसार कर रही है। तो ये धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था दम अपना घोंट चुकी है और लगातार दुष्कर्म के मामले हुए हैं और ये सरकार नारा लगाती है कि वक्त बदलाव का है, लेकिन निर्भय होकर जिस तरह से यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रहा है, दिन दहाड़े रायपुर में चाकूबाजी हो रही है, इसमें जरूर बदलाव आया है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आपके किसी भी राजनीतिक दल के हो, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ लगाएंगे, सरकार के जो खामियां को बताएंगे, तो पुलिस उनके गिरफ्तारी में लगी है। लेकिन जहां पुलिस को जिनके पीछे लगनी चाहिए, आज चोरी डकैती हत्या से लेकर के जिस प्रकार की घटना है, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के लिए शर्मसार है कि अकलतरा सिटी है और सिटी जैसे में ये घटना हो रही है। मतलब इतना भी पुलिस का डर नहीं है, इतना भी खौफ नहीं है कि क्या परिणाम होंगे। आज महिलाएं छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है। रुक करते अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ की 18 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने 18 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। रेलवे लाइन पर काम के चलते ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। बता दें 7 से 21 जुलाई तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ की 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बता दें 7 से 21 जुलाई तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। वजह सामने ये आ रही है कि रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेनें रद्द की गई हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार सफाई कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। बता दें मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ बैठक भी हुई है। मंत्री के साथ बैठक में किसी भी तरह का समस्या का हल नहीं निकला है। बता दें अब 27 जुलाई को गठित कमेटी की बैठक होगी। आंदोलन यथावत जारी रहेगा। कर्मचारी संघ का इसको लेकर बयान भी सामने आया। तो लगातार 137 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं सभी स्कूल सफाई कर्मचारियों ने रायपुर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान नवा रायपुर राज्योत्सव धरना स्थल पर हजारों की संख्या में सफाई कर्मी जुटे और रैली निकालकर नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान सफाई कर्मी बैरिकेड्स तोड़कर हाईवे पर आ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर रायपुर जगदलपुर हाईवे पर जाम कर दिया गया। सफाई कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत जो है गहमा गहमी माहौल, अंशकालीन से पूर्णकालीन की मांग को लेकर के आंदोलनरत स्कूल सफाई कर्मियों ने आज नवा रायपुर में जबरदस्त आंदोलन किया। हजारों की संख्या में नवा रायपुर में सफाई कर्मी इकट्ठा हुए। उसके बाद उन्होंने रैली निकाली और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने पहला बैरिकेड्स लांगा, फिर दूसरे बैरिकेड्स को भी उन्होंने तोड़ने की पुरजोर कोशिश की। हजारों की संख्या में आज जो है सफाई कर्मी मौजूद रहे और पुलिस वाले जो है उन्हें रोकते रहे। पुलिस वालों के साथ सफाई कर्मियों की झड़प भी हुई। उसकी तस्वीर में जो है आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए किस तरह से जो है सफाई कर्मी और पुलिस वाले, ये देखिए बैरिकेड्स लांग करके जो है आगे बढ़ गए। और ये देखिए काफ़ी धक्का मुक्की का माहौल है। तस्वीर आप देखिए, बहुत जो है गहमा गहमी माहौल और पूरी तरह से उन्हें रोकने के लिए। और सफाई कर्मी जो है ये देखिए बहुत सारे सफाई कर्मी पुलिस को लांग करके आगे बढ़ गए हैं। और ये देखिए ये उग्र हो चुके हैं सफाई कर्मी। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ गए हैं। आंदोलनकारी सफाई कर्मी
और इन्होंने पहला बैरिकेड्स लांगा था, उसके बाद दूसरा बैरिकेड्स पुलिस वालों ने लगा के रखा हुआ था, उसे भी वो लांग करके आगे बढ़ गए हैं। काफ़ी उग्र हैं स्कूल सफाई कर्मी, क्योंकि इनका आंदोलन जो है 125 दिनों से भी अधिक से चल रहा है और पूरी कोशिश अपने तरफ से पुलिस वालों ने अब तक कोई बल का प्रयोग नहीं किया है। उन्हें समझाने की कोशिश पुलिस वालों ने की है और उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस वालों ने की है। फिलहाल उन्हें समझाइश दी जा रही है, लेकिन सफाई कर्मी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये तस्वीर नवा रायपुर के सड़क की तस्वीर, जहां पे वो दौड़ते हुए इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर। खबर बलौदा बाजार से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में व्यापारी से 30 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स दुकान बंद कर घर वापस जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर 3 लाख रुपए कैश, 25 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। वहीं इधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कल शाम 7 बजे श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स है ग्राम रोहरा में, थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत, वहाँ से अपना सब जेवर को लेकर के यमन सोनी जो ज्वेलर्स ज्वेलरी के मालिक हैं वो वापस आ रहे थे अपनी बहन के साथ। तो उनको 3 बाइक सवारों ने कट्टा दिखा करके उनसे सारी ज्वेलरी लूट ली और अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। सभी पहलुओं को हम जांच कर रहे हैं। तो वहीं सूरजपुर में भी अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो पुलिस कर्मियों पर ही अब हमला कर रहे हैं। मामला मानपुर का है, जहां पर तेज बाइक सवार ने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें, पुलिस का जवान तेज बाइक सवार के तेज वाहन चलाने से रोक रहा था, जिससे आरोपी नाराज हो गया और हमले की वजह से जवान को गहरी चोट आई है और जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। हमारा प्रार्थी है मुकेश साहू, जो सीएम ड्यूटी से कल वापस आ रहा था मानपुर चौक के पास। तो वहाँ पर सुजल में तो उसको ओवरटेक किया और उससे बदतमीजी किया। इसी कारण से मुकेश साहू ने उसको समझाइश दी कि ओवरटेक ना करें, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सुजल महतो ने नाराज होकर उस पर चाकू से अटैक कर दिया। इस पर हमने FIR ले ली है, जिसमें 360 की धारा लगाई गई है और इसमें अभी जांच चल रही है और कार्रवाई की जा रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां युवतियों ने हंगामा किया है। युवतियों ने युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। युवतियों ने युवक की पिटाई भी कर दी और पिटाई का वीडियो अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुष्टि नहीं करता है। देखिए किस तरह से जो युवतियां हैं उनका हंगामा देखा गया। बताया जा रहा है कि युवतियों का आरोप है कि युवक उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके चलते युवतियों ने वहां हंगामा कर दिया। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लड़की ने तो छट्टा था बोले गाड़ी वो बड़े गाड़ी लेके जाना है। गरियाबंद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने महिला समूह के नाम पर लोन निकालने वाले निजी बैंक कर्मी और उसके सहयोगी को देवभोग से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इन बैंक कर्मियों ने 11 गांव में 32 महिला समूह के नाम पर लोन पास करके 11,50,290 रुपए की धोखाधड़ी की थी और महिला की समूह जब बैंक लोन लेने पहुंची तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। का फाइनेंस कंपनी से लोन 11,50,290 रुपया स्वीकृत कराया। उस लोन को अंगूठा लगाकर झांसा देकर ये पूरा 11,50,290 रुपये को ये तीनों आरोपी आपस में बांटकर झांसा देकर के 420 करके गबन कर दिया।
खबर कोरबा से है, जहां SECL खदान में हादसा हो गया है। खदान में अचानक बंकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बता दें, राजगमार कोयला खदान में बंकर अचानक गिर गया और खदान में हादसा हो गया। एक मजदूर की मौत बताई जा रही है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद थी। तो ये बड़ी खबर कोरबा से है, जहां खदान में अचानक बंकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है और एक युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां मौके पर मौजूद रही। खबर रायपुर से है, जहां कल भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो बता दें, ये बहुत बड़ी खबर रायपुर से है, जहां अनुपूरक अनुमान को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। बुआई और खाद की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी इस बैठक में। तो बड़ी खबर, जहां कल भूपेश कैबिनेट की बैठक है, सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। बुआई और खाद की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी भूपेश कैबिनेट की बैठक में। तो वहीं अनुपूरक अनुमान को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। रायपुर से मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कल भूपेश कैबिनेट की बैठक है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में? बिल्कुल अलीशा, देखिए कल भूपेश कैबिनेट की बैठक है और प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 20 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होगा। उससे पहले यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है। मानसून सत्र में क्या क्या मुद्दों पर जो विपक्ष घेरने वाला है और उनके सवालों का जवाब किस तरीके से देना है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जैसे कि बारिश। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में बारिश सामान्य से कम हो रही है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा किसान बारिश को देखते हुए बुआई का काम शुरू कर चुके थे, लेकिन किसान परेशान है उन क्षेत्रों के लिए जहां पर कम बारिश हुई है। जैसे कि रायपुर की ही हम बात करें तो रायपुर के किसान परेशान है। उनका कहना है कि काफ़ी कम बारिश हुई है, इस वजह से जो बुआई उन्होंने किया है उसमें अंकुरन लग जाएगा, तो इस तरीके से उनकी फसल भी खराब हो सकती है। तो इस पर भी चर्चा होगी कि किसानों को आने वाले समय में कैसे राहत पहुँचाया जाए। इसके अलावा खाद को लेकर के भी चर्चा होगी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो है खाद की आपूर्ति कम की है और इस वजह से राज्य में जो है किसान उनको परेशानी हो रही है। लेकिन इधर बीच बीजेपी के नेता भी इधर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद प्रदान की है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही, तो इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दे की अगर हम बात करें तो विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे कि बारिश की ही बात है, खाद की बात है और बजट में जैसे कि मानसून सत्र शुरू होगा तो उसमें जो बजट जारी किया जाएगा, यानी कि अनुपूरक जो बजट है उस पर अनुशंसा की जाएगी कि किस तरीके से जारी किया जा सकता है, क्या क्या जो विभाग हैं उस पर चर्चा होगी। तो विभिन्न विभागों पर सिलसिलेवार चर्चा होगी और क्या कुछ कार्य है उस पर मंजूरी दी जा सकती है। तो ये तमाम बातें हैं, इस पर चर्चा हो सकती है कल भूपेश कैबिनेट की बैठक में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया में तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर भिलाई से है, जहां खुर्सीपार स्थित शिव मंदिर में शरारती तत्वों ने देर रात तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद मंगलवार हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश फूट गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं समेत संगठन के लोग मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर परिसर में बैठकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि घंटों तक यहां तनाव की स्थिति बनी रही, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर लोग शांत हुए। किया गया है और हम इसमें अपराध दर्ज कर चुके हैं। धारा 295 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज है। शीघ्र अपराधी गिरफ्तार होगा। पूरी तन्मयता और सब लोग लग चुके हैं। सभी प्रकार का सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर और अन्य प्रकार से आरोपियों को तलाश की जा रही है और बहुत जल्दी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ अपराधी को हम गिरफ्तार कर लेंगे और न्यायालय के हवाले। खबर राजनांदगांव से है, जहां पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान की लापरवाही से बीते 23 मई को सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले शहर के युवा मैकेनिकल इंजीनियर यश चौथवानी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने कोतवाली थाने का घेराव किया। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता शामिल हुई और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण साहू ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने यश को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कोतवाली थाने का घेराव किया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आज एसडीओ दीवान को गिरफ्तार करने के लिए और यश चौथवानी
युवक को न्याय दिलाने के लिए हम सब ने घेराव का कार्यक्रम किया था और आगे भी हम शासन प्रशासन को यही चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अगर युवक को यश चौधवानी जी को न्याय नहीं मिला तो आगे भी आने वाले समय में हम सब मिलकर बड़ी आंदोलन इस पे करेंगे। बस्तर के जंगलों में नक्सली देसी हथियार तैयार कर रहे हैं। देसी पिस्टल, ग्रेनाइट जैसे कई हथियार नक्सली बस्तर के बीहड़ जंगलों में तैयार कर रहे हैं। हालांकि बस्तर पुलिस लगातार नक्सलियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आई है। यही वजह है कि अब नक्सलियों के ऊपर लगाम लगी है। विगत 2 वर्ष में सप्लाई आपूर्ति के अभाव के कारण से कई माओवादी कैडर का इलाज नहीं हो पाए थे। उल्लेखनीय है कि 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, रामकृष्ण एवं हरिभूषण मेडिकल सप्लाई के अभाव में उनका दक्षिण बस्तर इलाके के जंगल में उनके बीमारी के कारण से मृत्यु हो गए थे और अनेक माओवादी कैडर का मेडिसिन सप्लाई एवं अन्य जो लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं होने के कारण से उनका काफ़ी दिक्कत को सामने करना पड़ रहा है। इस प्रकार का परिस्थिति अभी सामने आ रहा है। खबर जशपुर से है, जहां कुनकुरी विकास खंड के प्राथमिक शाला में छात्रों से टॉयलेट साफ कराए जाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। स्थानीय पूर्व जनपद सदस्य ने अपने निरीक्षण के दौरान छात्रों को टॉयलेट साफ करते देख तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर उच्च अधिकारी से शिकायत की है, जिसके बाद डीओ जेके प्रसफ ने तत्काल 5 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। आज जो हमारे विकासखंड का टीम जांच के लिए गई हुई है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को रिपोर्ट करेंगे और उसके आधार पर जो तथ्य आएगा उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किस प्रकार का कार्रवाई करेंगे? अब ये तो जिला शिक्षा अधिकारी ही निर्णय लेंगे, क्योंकि नियोक्ता वही है, सक्षम अधिकारी। बस्तर विश्वविद्यालय में एक तरफ छात्रों की भीड़ उमड़ी हुई है, क्लासरूम में बच्चों को दिखाने के लिए कुर्सी नहीं मिल रही। वहीं दूसरी ओर बस्तर की संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए कई महत्वपूर्ण कोर्सों की सीटें बिल्कुल खाली जा रही हैं। इनमें कोर्स में 8 होटल मैनेजमेंट सहित कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर्याप्त छात्र विश्वविद्यालय को नहीं मिल रहे। प्रोफेसर को ही करनी चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो जो प्रपोज़ल लाएंगे उसके प्रपोज़ल के आधार पर काम करेंगे। लेकिन ये एक बच्चा ही एडमिशन लिया, थोड़ा सा इसमें उन लोग को सोचने की आवश्यकता है। पूरे विश्वविद्यालय को इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे इसको हम संख्या बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आसमान से राहत के साथ आफत भी बरस रही है। प्रदेश के आकाशीय बिजली गिरने की लगातार घटनाएं हो रही हैं। वहीं कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें, बारिश से बचने के लिए ये दोनों पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे, लेकिन अचानक आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन मैंने प्यार किया सुपरहिट मूवी की अभिनेत्री और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारी भाग्यश्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस्तर पहुंची थी। भाग्यश्री जगदलपुर में आयोजित इंडियाज स्टार ब्यूटी अवार्ड में शामिल होकर ब्यूटिशियन प्रतिभाओं को अपने हाथों में अवार्ड दिया। इसके अलावा भाग्यश्री ने आज देश में मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बस्तर सुंदरताओं से भरपूर है। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ भी बॉलीवुड की शूटिंग हो सकती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और ऐसे लगा कि भाई यहाँ पे भी शूटिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अरेंजमेंट वैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को वो सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आके शूटिंग करें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।